मुल्क में गैस का बहरान है और सर्दियों में ये बहरान मजीद संगीन हो जाएगा क्योंकि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक गैस मौजूद नहीं है और दरामद की गई एलएनजी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसे इख्तिदार में आए 2 साल हो गए मगर अभी तक उसने एक भी एलएनजी प्लांट नहीं लगाया। इस हवाले से ट्विटर पर नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल और अली जैदी में बहस हुई है। पहले मिफ्ता इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया कि अली जैदी की वजारत एलएनजी टर्मिनल की इजाज़त देने के लिए सरमायाकारों को तकलीफ दे रही है। अगले साल के लिए इनको किसी टर्मिनल को अभी फौरन टर्मिनल की इजाजत दे देनी चाहिए। और अब तो 2 टर्मिनल हुकूमत में लगे थे, अब तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सॉन लगाने के लिए तैयार था, लकी ग्रुप के साथ एसएफआई ग्रुप लगाने के लिए तैयार था। बड़े लोग उस वक्त इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब आप ये देखें ना कि पोर्ट कासिम वाले जो मैरीटाइम अथॉरिटी वाले हैं वो कैसी कैसी बातें करते हैं इन्वेस्टर्स से, कुछ लीगल और कुछ नॉट सो लीगल बातें करते हैं वो। तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, हम तो करप्ट लोग हैं, ये तो दूध में नहाए हुए, लेकिन बातें ये अजीब अजीब कर रहे हैं। उसके बाद इसकी वजह से फिर इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है। नहीं मगर ये मैं समझा नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं, बात की तो मुकम्मल कीजिए, क्या बातें कर रहे हैं। पूछ लीजिए कि ये जो कितनी मैरीटाइम मिनिस्ट्री वाले कितनी तकलीफ दे रहे हैं पोर्ट कासिम पे नए टर्मिनल की इजाजत देने के लिए, और क्या क्या चीजें मांग रहे हैं वो पूछ लीजिए इनसे। मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं आप। और फिर अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल पर जवाबी इल्जामात लगाए जिनका आज मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया। अली जैदी ने 30 सितंबर को ट्वीट किया कि अब जबकि मिफ्ता इस्माइल ने एलएनजी टर्मिनल्स पर पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है तो कुछ हकाइक को दुरुस्त करते हैं। पहली बात तो यह है कि नून लीग की हुकूमत में कायम किया गया टर्मिनल सस्ता तरीन नहीं है। ये टर्मिनल दुनिया भर के महंगे तरीन टर्मिनल्स में से एक है। अली जैदी ने एक चार्ट शेयर किया और लिखा कि इस चार्ट से वाज़ेह हो रहा है कि दर्जनों टर्मिनल्स नून लीग के 2 टर्मिनल से सस्ते हैं। मिफ्ता इस्माइल अपनी करप्ट क़यादत की तरह गलत बयानी करते हुए पकड़े गए हैं। अली जैदी ने कहा कि मिफ्ता का दावा है कि टर्मिनल्स पर टैरिफ गारंटी शुदा है। मार्च 2020 में ओगरा ने $2.2 फी MMBTU का टैरिफ चार्ज किया। फिर अली जैदी ने मजीद लिखा कि तीसरी बात यह है कि क्या मिफ्ता इस्माइल ये बताएंगे कि उस वक्त के PLTL के सरबरा आजम सूफी ने इस्तीफा क्यों दिया था। हकीकत यह है कि उन्हें कहा गया था कि वो इदारे में होने वाले नुकसानात को छुपाएं। ये थे अली जैदी की तरफ से उठाए गए चंद सवालात और इल्जामात जिनका आज मिफ्ता इस्माइल ने तफसील से जवाब दिया। मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि $5 मिलियन का सवाल यह है कि क्यों पोर्ट के वजीर अली जैदी एलएनजी टर्मिनल्स के हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। ये तो वजारत पेट्रोलियम का काम है। अली जैदी की ट्वीट्स तहरीक इंसाफ के दीगर वज़रा की तरह झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मुझ पर जाती हमला क्यों किया? मुझ पर जाती हमले की वजह हाल ही में अली जैदी के बारे में मेरा बयान देना है। मैंने कहा था कि अली जैदी पोर्ट कासिम पर एलएनजी टर्मिनल की इजाज़त देने में ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं और कानूनी और गैर कानूनी मुआवजा मांग रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये सबके इल्म में है। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम और सरमायाकारों में शदीद मायूसी की वजह बनी हुई है। PTI हुकूमत ने 2 साल में एक एलएनजी टर्मिनल नहीं लगाया, हालांकि मुल्क में गैस की किल्लत है जिसकी सूरत हाल मजीद खराब होने वाली है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब अली जैदी के इल्जामात पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में महंगे तरीन एलएनजी टर्मिनल्स लगे और अपने दावे के हक में 2 दस्तावेजात भी उन्होंने शेयर की। अली जैदी ने दावा किया कि एंग्रो एलएनजी टर्मिनल के चार्जेस 66 सेंट पर दुनिया में महंगे तरीन टर्मिनल्स में से एक है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक यह दावा गलत है। सच ये है कि जब ऑपरेशन शुरू होने के पहले साल हमने मुआहदे और मार्केट की सूरत हाल की वजह से कैपेसिटी को कम रखा तो उस वक्त भी एंग्रो एलएनजी टर्मिनल दुनिया के सस्ते तरीन टर्मिनल्स में से एक था। ऑपरेशन के दूसरे साल में जब हम 6 एलएनजी कार्गो फी माह पर चले गए तो ये दुनिया का सबसे सस्ता एलएनजी टर्मिनल बन गया और आज तक सस्ता तरीन है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक अली जैदी ने दूसरी तस्वीर में $2.2 के टर्मिनल चार्जेस का दावा किया। अगर वो खुद ही अपने शेयर किए गए टेबल में ऊपर देखते तो उन्हें नजर आता कि ये मार्च 2020 का डेटा है और उसकी वजह यह थी कि मार्च 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ एक कार्गो मंगवाया था। क्या वो नहीं जानते कि कार्गो मंगवाने में PTI हुकूमत की नाकामी से गैस का बड़ा बहरान पैदा हुआ था? सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों LNG कार्गो लेने में नाकाम हुई? जब महाना 6 LNG कार्गो आ रहे थे तो उस वक्त चार्जेस 41 सेंट थे। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते रेट है। अली जैदी ने मार्च 2020 की ओगरा की वर्कशीट दिखाई। मैं ओगरा जून 2020 की वर्कशीट दिखा रहा हूं जहां दोनों टर्मिनल्स पर 6 LNG कार्गो आए और रेट 39 और 40 सेंट थे। ये अली जैदी को गलत साबित कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद लिखा कि अली जैदी की नाअहली इस बात से भी पता चल जाती है कि उन्होंने पूछा कि हमने कम से कम कैपेसिटी चार्जेस पर आमादगी क्यों जाहिर की। ये एक वजीर की तरफ से मज़ाका खेज दावा है जो 2 सालों से ये दावा कर रहा है कि वो 3 मजीद LNG टर्मिनल लगाएंगे। दुनिया के तमाम ऐसे मंसूबों में जिनमें तमाम IPPs भी शामिल हैं उनके मुआहदे भी कम से कम कैपेसिटी चार्जेस पर होते हैं। कोई ऐसे मंसूबे में क्यों सरमायाकारी करेगा जहां उसे कम से कम इस्तेमाल की गारंटी नहीं दी जाएगी। फिर मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि अली जैदी ने कहा कि मैंने
PLTL के सरबरा आजम सूफी को गैर कानूनी हुक्म दिया कि इदारे के नुकसानात को छुपा दो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहली बात तो यह है कि नून लीग के दौर में PLTL को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, आजम सूफी मुझे रिपोर्ट ही नहीं करते थे। मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि मैंने जो इश्तिहार शेयर किया है उसे देखें। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने नून लीग के दौर में 2 LNG टर्मिनल्स की इजाज़त दी, मगर किसी कंसल्टेंट की खिदमत हासिल नहीं की। मगर उसी पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने के लिए इश्तिहार दिया। फिर अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ, आजम सूफी का इंतखाब कर लिया, मगर खुशकिस्मती से उनकी खिदमत नहीं दी गई, वरना उन्हें $20,000 माहाना तनख्वाह, गाड़ी, पेट्रोल, फ्लैट के साथ ही सालाना $80,000 बोनस दिया जाता, और अगर उन्हें मुलाजमत से निकाला जाता तो फिर उन्हें $2,40,000 जुर्माने के तौर पर दिए जाते। ये सब कुछ एक कंसल्टेंट को सिर्फ इसलिए दिया जाता कि वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी में LNG टर्मिनल लगाने के लिए जगह ढूंढे। हमने मिफ्ता इस्माइल के जवाब पर जवाब देने के लिए अली जैदी को बुलाया, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।